जनजाति यानी कि परिवारों का एक ऐसा समूह जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक आज हम जनजाति के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीते 2 दिन यूपी दौरे पर थी। इस बीच उन्होंने लखनऊ स्थित राजभवन में बुक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात की और जनजाति के 5 लोगों को जमीन के पट्टे भी वितरित किए। इसके पहले यूपी के बिजनौर में वनाधिकार अधिनियम के तहत 21 लोगों को वन भूमि पर पट्टे दिए गए हैं। इनमें से 5 लोगों को राष्ट्रपति ने वनाधिकार पट्टा अभिलेख के प्रमाण पत्र दिए हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कि ये बुक्सा जनजाति कौन होती है, इनकी क्या खासियत होती है, इन्हें पट्टे पर जमीन क्यों दी जा रही है और साथ ही वनाधिकार कानून क्या होता है। तो सबसे पहले तो बुक्सा जनजाति या फिर भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग हैं। इस जनजाति के लोगों के कद और आंखें छोटी, पलकें भारी, चेहरा चौड़ा और नाक चपटी होती है। कुल मिलाकर इनका पूरा चेहरा ही चौड़ा दिखाई देता है। साथ ही जबड़े मोटे और निकले हुए और दाढ़ी मूछें घनी और बड़ी होती हैं। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि होता है और इसी कृषि के चलते इन्हें राष्ट्रपति द्वारा ये जमीनें वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा की जा रही हैं। नहीं समझे? इसे ऐसे समझिए। दरअसल साल 2006 में जंगल में निवास करने वाले लोगों के लिए एक वन अधिकार अधिनियम बनाया गया, जो जंगल में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है, जिस पर ये समुदाय आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। इसके तहत वन संपदा जैसे कि मिट्टी, पत्थर, खनिज, बालू, लकड़ी आदि पर अधिकार वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का है। यह अधिनियम ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर जमीन पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। और हाँ, सबसे खास बात यह कि यह स्वामित्व केवल उस जमीन के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है। इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाती है। तो बस इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रपति ने कुछ जमीनें इन 5 लोगों के नाम पट्टा कर दी हैं। 1 मिनट, पट्टा और रजिस्ट्री में तो आप कंफ्यूज मत ही होइएगा, क्योंकि जब किसी भी जमीन को हम खरीदते हैं तो उस जमीन का वास्तविक मूल्य चुकाकर हम उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, जबकि पट्टे में हम निर्धारित न्यूनतम मूल्य चुकाकर तय समय अवधि के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो बस आशा है कि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। हमें दीजिए इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।